हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से झारखंड बजट के विषय में चर्चा करूंगी। झारखंड के जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें झारखंड के बजट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज इस वीडियो को तैयार किया है। उम्मीद करती हूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले, उनके लिए मेरा यह वीडियो मददगार साबित होगा। मेरा यह प्रयास है कि इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड हो सकते हैं झारखंड बजट से रिलेटेड, उसका समावेश मैं इस अपने वीडियो में कर सकूं। यदि हम झारखंड बजट के विषय में बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष हर एक स्टेट में जो बजट है वो पारित किया जाता है, जो निर्धारित करता है कि उस वर्ष में कितना जो है पैसा खर्च किया जाएगा और किस मद में खर्च किया जाएगा और तथा पैसा कहां से आएगा, इसके विषय में भी निर्धारण जो है वो बजट के अंतर्गत होता है। और झारखंड का बजट जो है वो किस प्रकार से रहा था 2020-21 के संदर्भ में यदि बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में झारखंड का जो वित्तीय स्थिति है उसको भी निर्धारित करने का कार्य करेगा। यदि हम झारखंड बजट के विषय में बात करते हैं तो झारखंड वित्तीय वर्ष 2021 का बजट डॉक्टर रामेश्वर उरांव, जो लोहरदगा के विधायक हैं, उनके द्वारा झारखंड विधानसभा में पेश किया गया। यह बजट 86370 करोड़ रुपए का है, जिसमें पूंजीगत व्यय 13054.06 करोड़ रुपए का तथा राजस्व व्यय 73315.94 करोड़ रुपए का है। यदि हम एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है कि यह बजट कितने रुपयों का रहा है, तो ये 86370 करोड़ रुपए का है तथा इसे पेश किसने किया था, तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो है लोहरदगा के विधायक, उनके द्वारा ये बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें राजकोषीय घाटा के विषय में तो यह 8243.04 करोड़ रुपए जो है इसे दिखाया गया है। जहां तक राजकोषीय घाटा का प्रश्न है, यह 2.15% रहने का अनुमान है। यह ध्यान रखना चाहिए कि राजकोषीय घाटा 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो याद रखने के लिए योग्य है एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में कि जो राजकोषीय घाटा रहने का जो अनुमान है वह 2.15% का है और इसे कितना होना चाहिए राजकोषीय घाटा को, तो ये 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम झारखंड के वित्तीय वर्ष 2019 के बजट की बात करें तो यह बजट तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा पेश किया गया था, जिन्होंने लगातार 5 बार झारखंड का बजट पेश किया है तथा यह बजट 85429 करोड़ का रहा था। झारखंड के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में विकास का दर 8% तय किया गया है। इस बजट में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की बात भी की गई है। इस बजट में सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक सभी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति देने की बात भी कही गई है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें इस स्लाइड के संदर्भ में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो याद रखने योग्य हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे कि 2019 का जो बजट है वो किसने पेश किया था, तो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनके द्वारा ये बजट पेश किया गया था। इन्होंने कितनी बार बजट को पेश किया है, इससे संबंध में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन्होंने जो बजट है वो 5 बार पेश किया है और तथा जो विकास दर है उस 2020 बजट के अनुसार वह कितना निर्धारित किया गया है, तो विकास दर 8% जो है निर्धारित किया गया है। एक उल्लेखनीय जो इस बजट का रहा है तथ्य वो ये है कि जो जनजातीय विश्वविद्यालय है इसे खोलने का भी जो है फैसला लिया गया है। राज्य के उन सभी लोगों के लिए जो आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित नहीं है, 5 लाख की बीमा की बात की गई है। हर जिले में 2 कोल्ड स्टोरेज खोलने की भी बात की गई है। 5000 आवास बाबा साहेब अंबेडकर योजना के अंतर्गत बनाए जाने की बात की गई है। डिजिटल शिक्षा के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे यदि एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो आयुष्मान भारत योजना में कौन सम्मिलित जो है नहीं रहे हैं या सम्मिलित नहीं है, तो ये 5 लाख की जो बीमा है की बात उनके लिए की गई है। हर जिले में 2 कोल्ड स्टोरेज खोलने की बात भी इसमें की गई है।
कितने आवास की जो है योजना बनाई गई है बाबा साहेब अंबेडकर योजना के अंतर्गत, तो 5000 आवास की जो बात है वो की गई है। जैसा कि अभी हम जान रहे हैं कि हम डिजिटल शिक्षा के युग में रह रहे हैं, तो इसके लिए भी अलग से प्रावधान बजट में किया गया है, जिसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान निर्धारित किया गया है। लुंगी धोती साड़ी योजना में 10 रुपये में यह वस्त्र उपलब्ध कराने की बात की गई है तथा इस हेतु बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 50 जिलों में CFT योजना का प्रारंभ करने की भी बात की गई है। 300 बेड वाले कैंसर अस्पताल खोलने की भी चर्चा इस बजट में है। सभी जिलों में डायलिसिस केंद्र खोलने की भी बात की गई है। तो ये बजट की हम कह सकते हैं कि विशेषता है कि जो हेल्थ सेवाएं हैं या मेडिकल जो फैसिलिटीज है उस ओर भी ध्यान दिया गया है और कैंसर अस्पताल के विषय में भी चर्चा की गई है, जिसे 300 बेड के होने की बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे सभी जिलों में डायलिसिस केंद्र खोलने की भी चर्चा इस बजट में है। ये दोनों ही यहाँ पे एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में याद रखने योग्य हैं। किसानों के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई है, जिसे धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ वालों को अब निर्धारित राशि के अतिरिक्त 50,000 अधिक मिलेंगे। 100 यूनिट बिजली उन परिवारों को मुफ्त मिलेगी जिनकी बिजली की मासिक खपत 300 यूनिट से कम है। 11,000 सोलर लाइट लगाया जाएगा। इसके विषय में भी इस बजट में चर्चा की गई है। अब यहाँ पे यदि हम एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे कि धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता जो योजना है वो किन के लिए लाया गया है, तो ये किसानों के लिए लाया गया है। तथा यहाँ पे जो है 100 यूनिट बिजली मुफ्त किन्हें देने की बात की गई है, तो जिनका जो खपत है मासिक वो 300 यूनिट से कम है, उनके लिए ये प्रावधान किया गया है। आगे यदि हम बजट के विषय में और अधिक बात करें तो हम ये देखते हैं कि इसमें 100 मोहल्ला क्लिनिक शहरी क्षेत्र के स्लम एरिया में खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री कैंटीन योजना शुरू की जाएगी। 50,000 परिवारों को आजीविका से जोड़ा जाएगा। किसानों को राहत देने के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना प्रारंभ की जाएगी तथा इसके लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। रोजगार देने के लिए एक सेंटर प्लेसमेंट सेल बनाया जाएगा। 8 लाख की आय सीमा के नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इलाज और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए 1 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। महिलाओं के लिए 90% सब्सिडी वाला दुधारू गाय वितरण योजना प्रारंभ की जाएगी। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में, वो ये है कि जो सेंटर प्लेसमेंट जो सेल है वो किसके लिए खोला जा रहा है, तो वो रोजगार के लिए खोला जा रहा है। और दूसरा कि यहाँ पे महिलाओं को 90% सब्सिडी जो है वो किसके लिए दी जा रही है, तो यहाँ पे ये दुधारू गाय वितरण योजना को प्रारंभ करने के संदर्भ में इसे दिया जा रहा है और यह सुविधा जो है BPL परिवार को ही मिलेगा। तथा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 240 बच्चों का चयन होगा, जिसे आकांक्षा योजना का नाम दिया गया है। राज्य के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 5 महोत्सव का प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें कि इटखोरी महोत्सव, बैजनाथ महोत्सव, लुगुबुरु महोत्सव, छऊ महोत्सव और राजरप्पा महोत्सव है। सभी जिलों में एक स्कूल को हाईटेक बनाया जाएगा, जिसके लिए 240 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे जो है आकांक्षा योजना के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में कि आकांक्षा योजना किससे संदर्भित है या किससे रिलेटेड है, तो ये मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 240 बच्चों के चयन के लिए यह योजना लाई गई है। टूरिज्म, क्योंकि झारखंड जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे यदि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए तो इस क्षेत्र से भी काफी जो आय है वो इस राज्य को हो सकती है और इसी को ध्यान में रखते हुए 5 महोत्सव जो है आयोजित करने का भी फैसला लिया गया है। ये भी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। और साथ ही साथ जो है जैसा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं कि इस बजट में प्रावधान किया गया है, तो स्कूल को हाईटेक बनाने के लिए प्रत्येक जिले में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो 240 करोड़ का प्रावधान इस बजट में इस हेतु किया गया है।
ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों ने जिन्होंने विगत 3 वर्षों में यह शिक्षा प्राप्त कर ली है तथा जो राज्य के नियोजनालय में निबंधित हैं, क्रमशः 5,000 रुपये और 7,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगे। बजट में इसके लिए 148 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 1 से 12 कक्षा के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना कही जाएगी। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की भी चर्चा इस बजट में की गई है। लगातार हम देख रहे हैं कि इस बजट में जो है वो शिक्षा के क्षेत्र पे भी काफी ध्यान दिया गया है और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके वजह से कुछ सकारात्मक जो है यहाँ पे हमें इसके नतीजे भी मिलेंगे। यहाँ पे जैसे कि देखा गया है, यदि बात की जाए कि एग्जाम्स के रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनसे पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे पहला ये है कि मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना किनके लिए की गई है, तो ये 1 से 12 कक्षा के छात्रों को के लिए ये प्रावधान या योजना जो है वो की गई है। साथ ही साथ कौन से यूनिवर्सिटी के स्थापना की भी चर्चा की गई है इस बजट में, तो झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की चर्चा इस बजट में की गई है। इको टूरिज्म के लिए दलमा, चांडिल, गौतलसूद, नेतरहाट, बेतला का सौंदर्यीकरण होगा। दुमका में बन रहे म्यूजियम का निर्माण इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। जनजातीय ग्रीन पार्क के रूप में रांची स्थित हटिया डैम के पार्क को विकसित किया जाएगा। शैले हाउस जो लातेहार के नेतरहाट में है, म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड में जो है इको टूरिज्म का बहुत अधिक स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे जो है जंगल काफी मात्रा में पाए जाते हैं और इसी से रिलेटेड जो है हम देखते हैं कि इन स्थानों में जो है इसके सौंदर्यीकरण की बात की गई है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में। साथ ही साथ कहाँ पे म्यूजियम बन रहा है, तो दुमका में म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। जनजातीय ग्रीन पार्क का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, इससे संदर्भ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये रांची के हटिया डैम में जो स्थित है वहां पे इसे विकसित किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे शैले हाउस जो लातेहार के नेतरहाट में भी म्यूजियम के तौर पे इसे विकसित किया जा रहा है। शिक्षा के संदर्भ में यदि हम बात करें तो शिक्षा में बजट का 15.64% का खर्च जो है वो तय किया गया है। स्वास्थ्य में 5.31% खर्च किया जाएगा। बजट में महिला आरक्षण 50% करने की बात की गई है। आदिवासी इलाकों में कार्यरत डॉक्टरों को 40,000 की अतिरिक्त राशि देने की बात की गई है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं कि शिक्षा के लिए बजट में कितना जो है खर्च निर्धारित किया गया है, तो वो 15.64% है। स्वास्थ्य के लिए बजट में 5.31% खर्च के लिए निर्धारित किया गया है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में। और साथ ही साथ बजट में महिलाओं को आरक्षण कितना प्रतिशत देने की बात की गई है, तो ये 50% है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को झारखंड बजट से संदर्भित ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।